नमस्कार, मैं प्राण प्रकाश शर्मा मेरठ से ज्योतिषी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ शनिकृत पीड़ा के बारे में। शनिकृत पीड़ा क्या होती है और किस किस को ये परेशान करती है और कैसे कैसे ये होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या घटित होता है और इसका समाधान क्या क्या हो सकता है, आज इस बारे में बात करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप ज्योतिष की गहराई में जानना चाहते हैं तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। शनिदेव के बारे में बात करता हूँ। शनिदेव को ज्योतिष में जो रखा गया है कष्ट के अधिपति के रूप में रखा गया है। शनिदेव कष्ट के अधिपति हैं। जब भी किसी के जीवन में शनिदेव से संबंधित कोई दशा आती है, वो शनि निश्चित रूप से उसको कष्ट प्रदान करते हैं, चाहे शनि उच्च के बैठे हों। शनिदेव किसी के भी जीवन में कष्ट की अवधि को लेकर के आते हैं, कष्ट का समय प्रदान करते हैं। कुंडली में देखें किसके जीवन में कष्ट ज़्यादा होगा और कब होगा, तो उसके शनि की स्थिति का आकलन करना चाहिए। शनि बहुत सारे पापों का भुगतान करवाता है। किसी की भी कुंडली में यदि शनि नीच राशि का है तो उसको शारीरिक मानसिक कष्ट कई प्रकार के बन जाएंगे। किसी की भी कुंडली में शनि शत्रु राशि में है, सिंह राशि में है, ये वृश्चिक राशि में है, तब भी बहुत सारे शारीरिक मानसिक कष्ट बनते हैं। शनि मकर या कुंभ का भी है, तब भी बहुत सारे कष्ट बनते हैं जीवन में। बस वहाँ शारीरिक और मानसिक नहीं होते, लेकिन संपत्तियों से संबंधित कष्ट बन जाते हैं। शनि उच्च का हो तुला का, तो वैवाहिक संबंधों में कष्ट प्रदान करता है। ये कॉमन सी चीज़ें हैं। इसमें मैंने शत्रु, नीचस्थ और उच्च के भी और स्वराशि के भी शनिदेव के बारे में कहा है। शनिदेव भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में प्रदान करते हैं। उसके जीवन में जो भी शनिदेव की अवस्था के अंतर्गत आता है, शनिदेव की पीरियड के अंतर्गत आता है, तो उसके साथ बहुत सारी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। हर एक के लिए अलग अलग हो सकती हैं, उम्र के अनुसार भी अलग हो सकती हैं, और जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार भी अलग हो सकती हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, शनिदेव जीवन में मान लीजिए नीचस्थ राशि में है, सप्तम भाव में है, सीधी बात है पति का सुख नहीं मिलेगा। शनिदेव उच्च राशि में है, तुला राशि में है, उच्चस्थ भाव में है, उच्चस्थ राशि में है, भाव तो सप्तम है, वहाँ का शनि और ज़्यादा बलवान हो जाता है, तब भी पति पत्नी के बीच में अनबन ज़्यादा बन जाएगी। शनिदेव को मिलन पसंद ही नहीं है, और सप्तम में शनि 2 विवाह करवा देता है, तो वहाँ पति और पत्नी का आपस में एक दूसरे के लिए संबंधों में खटास होना निर्धारित हो जाता है। किसी की भी जन्म पत्री हो, चाहे शादी से पहले देख लीजिए चाहे शादी के बाद देख लीजिए, ये बातें आपको सत्य ही मिलेंगी। शनिदेव अगर लगन में है, नीचस्थ हैं, ऐसे जातक की समस्त प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांसारिक उन्नतियां रुक जाती हैं और दीर्घकालीन रोग उसके जीवन में बन जाता है। दीर्घकालीन रोग कई प्रकार का हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बहुत तरह के चलते हैं। शनिदेव चूंकि दीर्घकाल की अवस्था प्रदान करते हैं, इसलिए दीर्घकालीन रोग सामने आता है। ये उम्र के हिसाब से भी हो सकता है। कोई 40 से 50 की उम्र को पार कर रहा है, तब भी उसको दीर्घकालीन रोग लग सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उसको पहले ही लगे। दीर्घकालीन रोग में एक नशा नाम का शब्द आता है कि नशे का सेवन करने वाला बहुत लोग 20-20 साल, 25 साल, आधी जिंदगी अलावा पूरी जिंदगी नशे में गुजार देते हैं, वो भी दीर्घकालीन रोग आता है। जिसके शनिदेव नीचस्थ राशि में है या जो मैंने अवस्थाएं बताई हैं उनमें आ जाते हैं, तो ऐसे जातक को भी दीर्घकालीन रोग अर्थात नशे का शिकार होना पड़ जाता है। दूसरा एक और शिकार बनता है मनुष्य शनिदेव के पाप कर्मों के भुगतान करवाने के माध्यम से, वो है वेश्यावृत्ति। जातक वेश्याओं के संपर्क में आता है, स्त्रियों का शौक लगता है, पराई स्त्रियों से संबंध बनते हैं, और कई बार बहुत बखेड़ा उत्पन्न होता है, कई बार मर भी जाता है। ये भी
एक कष्ट बनता है। और सेक्सुअल सेंसेशन जो से ज़्यादा हो जाना भी, इतनी ओवर हो जाना भी कि मनुष्य अपने ऊपर कंट्रोल ना रख पाए, ये भी शनिदेव कष्ट प्रदान करते हैं। जिनको मैंने बताया, ये शनिकृत पीड़ाएं हैं। किसी के जीवन में शनिदेव यदि 11वें घर में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, ऐसे जातक को धन का कष्ट बन जाता है, बड़ा भारी आर्थिक कष्ट देखना पड़ सकता है। ये देखते हैं वो लोग, उनके बर्तन तक बिक जाते हैं, ऐसा वो दरिद्रता का कष्ट भोगते हैं। तो धन लाभ की अवस्थाएं वहाँ से प्रभावित हो जाती हैं, कर्मफल प्रभावित हो जाते हैं, कर्म की उपलब्धियां प्रभावित हो जाती हैं, ऐसा भी देखने में आता है। तो वहाँ से धन का कष्ट वहाँ से बढ़ जाता है। इसके अलावा शनिदेव और जो कुछ देते हैं, इसके बारे में शनिदेव जो देते हैं, किसी की भी आयु के हिसाब से अगर आकलन करें, शनिदेव क्या क्या कष्ट प्रदान कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य का जीवन बड़ा सुखी समृद्ध होता है, लेकिन शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसके संगी साथी की, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ऐसा जातक, क्योंकि शनिदेव के विपरीत हो जाने से कई बार ऐसे जातकों को देखा गया है, वो दीक्षा प्राप्त करके किसी गुरु की, आध्यात्मिक पुरुष का शिष्य बन जाते हैं। उनसे दीक्षा लेकर के अपने आप को सांसारिक कष्टों से बचाव में बहुत सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं, सुरक्षा कवच प्राप्त कर लेते हैं, सुरक्षा चक्र प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में तो उस जातक के साथ, चूंकि शनिदेव विपरीत अवस्थाओं में हैं, तो उसके साथ रहने वालों के साथ कुछ विपरीत परिस्थितियां घटित हो सकती हैं, हो जाती हैं। तो वो वहाँ से मानसिक कष्ट भोगता है और कई प्रकार के सुखों का जो हरण होता है वो हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट जितने भी नाना प्रकार के देखे जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी है, आदमी कमाता है और वकीलों को भरता है, आदमी कमाता है, अगर अच्छा व्यापारी भी है, रोग मुकदमे लगे हुए हैं, तो वहाँ रिश्वत के रूप में धन देता रहता है, तो उसको वो एक कष्ट बन जाता है, मानसिक और आर्थिक कष्ट। और मुकदमा भी एक रोग कहा गया है। ऐसे में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं, संपत्तियों से संबंधित विवाद भी बनते हैं। किसी भी प्रकार के जो कष्ट हैं, जो ज़रूर से ज़्यादा बड़े से बड़े कष्ट हैं और लंबे चलने वाले कष्ट हैं, वो सब शनिदेव की कृपा दृष्टि का ही परिणाम है। क्योंकि ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जो कष्ट भोग लिया वो परमानेंट खत्म हो गया, एक सीधा सिद्धांत है, वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष में जो कष्ट है अगर आपके जीवन में, उसको भोग लीजिए, परमानेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत ये है ज्योतिष का कि जैसे विज्ञान इसलिए बना है कि समस्याओं का समाधान हो सके, ज्योतिष भी इसलिए बना है कि समस्याओं का समाधान हो सके, तो वो उपाय भी करने चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि कष्ट ही भोगा जाए। यदि कष्ट मृत्यु तुल्य अथवा मृत्यु का बन रहा है और आपके जाने से पृथ्वी को या आपके पारिवारिक जन को या समाज को या देश को बहुत बड़ी क्षति होगी, तो आपको निश्चित रूप से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आप लोगों के लिए लाभकारी बने रह सके और आपकी मृत्यु टल जाए। क्योंकि मृत्यु को प्रदान करने में शनिदेव सबसे आगे रहते हैं। यमाग्रजम, यम के बड़े भाई हैं, ऐसा कहा जाता है। यम के अग्रज, यमराज के भी बड़े भाई हैं। तो पृथ्वी पर प्राणियों को मृत्यु प्रदान करने में शनिदेव का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो ऐसे में भी शनिदेव से संबंधित उपाय करने चाहिए। अब उपाय और समाधान क्या हो सकते हैं? सबसे पहले शनिदेव का नियमित रूप से या किसी पंडित जी के माध्यम से या किसी गुरु से दीक्षा लेकर के विधिवत स्वयं भी कर सकते हैं, शनि मंत्र करना चाहिए, बहुत आराम लगेगा। फिर बाद में उस जितना मंत्र आपने किया, सपोज ये 10,000 किया है, तो उसका 10% आपका हो गया 1,000, तो वो आप 1000 मंत्रों की आहुति का एक छोटा सा हवन आपको करवाना चाहिए, अथवा दशांश जप एक्स्ट्रा करना चाहिए। शनिदेव के मंत्र जो होते हैं, पंडित लोग जो करते हैं, 19,000, 23,000 या 1.25 लाख, इस तरह से विधि विधान से करते हैं। और शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का शनिवार को दान करना चाहिए। काली समस्त प्रकार की वस्तुओं पर शनिदेव का अधिकार रहता है। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप फकीरों को भोजन कराएं, फकीरों का भंडारा कराएं। जो आपसे बन पड़ सकता है
वो काम आपको सारे करने चाहिए जिनसे पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है, जिनसे पितृ तृप्त होते हैं। वो समस्त कार्य सिद्ध करने चाहिए। वो कार्य करने के उपरांत आपको वास्तव में मेंटली रिलैक्स मिलेगा। शनिवार को फकीरों को इमरती जो कि उड़द की दाल की बनी हुई होती है वो खिलानी चाहिए। शनिवार को उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग शनिदेव को भी लगाना चाहिए तथा उसको बांटना भी चाहिए। और ज़्यादा बड़ी विपदाएं या कष्ट या संघर्ष आ रहा हो तो भगवान शिव की आराधना करने से भी शनिकृत पीड़ाओं में शांति मिलती है। शनिकृत पीड़ाओं में रुद्राभिषेक कराने से भी बहुत शांति मिलती है। जीवन में लगातार नियमित रूप से आप जप करवाते जाइए। शनिदेव से संबंधित हर साल करा लीजिए, जितने संभव हो उतने करा लीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राभिषेक हो सकते हैं वो करवाने की कोशिश करें, वो करवाने चाहिए। आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, जीवन में सुख एवं शांति बनेगी। जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्त होगा। तो आज मैंने शनिकृत पीड़ा और उनका समाधान के बारे में बात करी। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है या ये वीडियो लाभदायक लगा हो या आपका कोई संगी साथी पीड़ित है तो आप इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है उसके मन में कुछ जिज्ञासा जागृत हो जाए, कुछ उपाय करने की हो सकता है उसका भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।